आज नीतू देवी के पति श्रीधर तिवारी ने अपने एजेंडे को लेकर प्रेस वार्ता किए और बोले कि जनता से यही अपील है कि वह साफ सुथरा छवि वाले को अपना प्रत्याशी चुने ताकि जनता की समस्या को लेकर निवारण कर सके। उन्होंने कहा कि जात पात की सोच से ऊपर उठकर नेता को चुने ताकि आरा नगर का विकास हो सके। जो ये नगर नरक नगर बना है वो साफ सुथरा नगर बन सके। बुलावे पर आप लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी इस आरा शहर के व्यूअर हैं, आप लोग के चैनल के व्यूअर हैं, उन सबको और पूरे आम आरा नगर निगम के मतदाता अपने गार्जियन को, भाइयों को, माताओं को, बहनों को मैं चरण छूकर प्रणाम करता हूं और नौजवान साथियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल अब तो प्रचार भी मात्र 2 दिन शेष रह गया है। आगामी 28 तारीख को मतदान होना है, तो इसलिए हम लोग जो अभी तक इस चुनाव प्रक्रिया में हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, आप लोगों ने भी कई जगह हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, सहयोग किया है। और जो इस पूरे आरा नगर निगम के 45 वार्ड में आम जनता का, बुद्धिजीवियों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, मजदूर का और जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, उसी क्रम में हमने आज यह सोचा कि आप लोगों के साथ उस आशीर्वाद और स्नेह को भी साझा किया जाए। और आप लोगों ने भी जो ये स्नेह और प्यार दिखाया है, इसके लिए पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। क्या आपका एजेंडा है? देखिए, एजेंडा तो इस नगर निगम चुनाव में जब सर्वप्रथम मैं पुनः पहले भी कई बार धन्यवाद दिया हूँ, पुनः एक बार सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने इस बार इस शहर की सरकार को चुनने के लिए जो प्रत्यक्ष प्रणाली लाई है, उससे यह हुआ कि पहले जो मेयर का चुनाव होता था वो पूरे आप लोग और पूरे बिहार की जनता जानती थी कि क्या प्रकरण होता था, और उसका ही नतीजा हुआ कि कहीं कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से हम लोग वोटिंग करेंगे, डायरेक्ट अपने मेयर का चुनाव करेंगे, उप मेयर का चुनाव करेंगे और वार्ड का भी चुनाव करेंगे। तो इसलिए हम लोग के पास इस आरा शहर जो शाहाबाद का सबसे पुराना शहर है, 15 वर्ष हो गया नगर निगम को यहाँ बने हुए, लेकिन विकास आपको कहीं नहीं दिखेगा। हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और जब से यह चुनाव हुआ था कि आम जनता मतदान करेगी, हम लोग प्रत्येक दरवाजे तक जाने का प्रयास किए हैं आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी समस्याओं को जानने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और केवल इस चुनाव में अपने नाम के आगे समाज सेवी लगा देगा तो वो व्यक्ति धर्म और संगठन और इसका समर्थन, उसका समर्थन, वही राजनीति कर सकता है, क्योंकि उन लोगों को समाज सेवा नहीं करना है। वो लोग सत्ता राजनीति, जातिवाद की राजनीति हो रही है। आप जिस गांव से आते हैं वहाँ से 2 और प्रत्याशी हैं, आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग से और प्रत्याशी हैं। हर वर्ग दावा कर रहा है कि मुझे ब्राह्मण समाज का सपोर्ट है, मुझे क्षत्रिय समाज का सपोर्ट है। क्या श्रीधर तिवारी को भी किसी समाज के सपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ी है? देखिए मैं बताता हूँ, हमने कहा ना कि जो लोग केवल और केवल इस चुनाव में कुर्ता पैजामा सिलवा कर अपने आप को नेता घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, बरसाती मेढक की तरह, उन्हीं लोगों की इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। श्रीधर तिवारी का इस शहर में, इस जिला में नाम है कि श्रीधर तिवारी सड़क पर संघर्ष करता है, तो संघर्ष करने वाला व्यक्ति किसी खास जाति, समुदाय और धर्म का नहीं होता है। और समाज सेवा, राजनीति में अगर जिस व्यक्ति को स्थान और मुकाम पर जाना है, और राजनीति का दूसरा नाम ही समाज सेवा है, सेवा भाव से हम लोग राजनीति करते हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोगों ने उनसे ये विरासत पाई है कि अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो उसको समाज में जरूर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि जितना भी अगर हम लोगों के पास है उस समाज में हम लोग उसका कर सके। हमने 2 दशकों से समाज सेवा इस शहर में किया है। मैंने आप लोगों को बताया, विस्तार से अब नहीं जाना चाहूँगा, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, तो इसलिए आम जनता हमारी
आम जनता हमारी लड़ाई को लड़ रही है और जनता को इस शहर का विकास करने वाला व्यक्ति की आवश्यकता है। जनता मन बना चुकी है कि कौन व्यक्ति है जो कि इस शहर का विकास करेगा, किसके पास रोड मैप तैयार है। हम लोगों के पास ये देखिए जो एजेंडा है, यहाँ की दुर्दशा तो वो है कि इन लोगों ने सफाई कर्मचारियों का पैसा तक खाने का काम किया है और अब कहते हैं कि गरीबों का कल्याण करेंगे। सफाई कर्मचारी तक का पैसा इन लोगों ने खाने का काम किया और आज पुनः वो लोग ढोंग कर रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। हम लोग को प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, यहाँ की आम जनता का समर्थन प्राप्त है। हम लोग किसी भी प्रकार के जाति और धर्म की राजनीति में कभी अपने आप को नहीं बांधते हैं और नहीं सिकोड़ते हैं। हम लोग केवल और केवल विकास की बात करते हैं और केवल विकास की बात करेंगे। और आम जनता भी, छात्र भी, नौजवान भी, आप बताइए, यह पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब शहर है। शहर में आपको कहीं लाइब्रेरी दिखती है? जैसा कि इन्होंने बताया, कहीं नाली है तो कहीं सड़क नहीं, सड़क है तो नाली नहीं। कहीं आपको पूरे शहर में शौचालय दिखेगा, आपको कहीं जिम दिखेगा, कहीं एक पार्क हमारी